अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, एक बार फिर तीन बड़ी सुपर पावर्स आमने सामने आ गईं। अमेरिका की 1 लाख फ़ौज का चीन और रूस पर शदीद हमले का ऐलान। सुपर ताकतों में जंग का तिब्बल बच गया। यूक्रेन जंग, अब अमेरिका जंग तक पहुँच गई। रूसी अमेरिकी जहाज़ हाई अलर्ट पर हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि अमेरिका की 1 लाख के करीब फ़ौज जो है रूस और चीन पर हमले का ऐलान कर चुकी है। क्योंकि कहा जा रहा है कि रूसी फ़ौज जो यूक्रेन पर हमले कर रही है और चीन उसकी मदद कर रहा है। चीन ना सिर्फ रूस की मदद कर रहा है बल्कि रूस और चीन इकट्ठे मिलकर ईरान की मदद कर रहे हैं, ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं इजराइल के ख़िलाफ़। जो बाइडन इस वक्त शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं अमेरिकी इलेक्शन में, बुरी तरह उनकी पार्टी हार चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप सेलेक्ट हो गए हैं और जो बाइडन जाते जाते दुनिया को तीसरी आलमी जंग का तोहफ़ा देने जा रहे हैं। एक बड़ी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स से निकल कर आ रही है कि अमेरिका इस वक्त शदीद गुस्से में दिखाई दे रहा है। सदर जो बाइडन गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की 3 सबसे बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका, रूस और चीन, उनके दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका को ये खदशा था कि रूस और चीन मिलकर इसके आलमी असर रसूख को कम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस और चीन का यह मानना था कि अमेरिका उनकी तरक्की और ख़ुद मुख्तारी के रास्ते में रुकावट है। अमेरिकी सदर ने इलेक्शन हारने के बाद एक हंगामी इजलास तलब किया जिसमें आला फ़ौजी अफसरान और मशीरान शामिल थे। सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि अमेरिका अपनी फ़ौज को रूस और चीन की सरहदों के करीब तैनात करने वाला है ताकि किसी भी मुमकिन हमले का फ़ौरन जवाब दिया जा सके। ये पहली बार है कि अमेरिका पर हमले का खदशा इस कदर बढ़ गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को रिपोर्ट करनी पड़ रही है। अच्छा, इसके बाद कहा जा रहा है कि ये ऐलान सुनते ही रूस और चीन भी अपनी फ़ौजों को तैयार करने लगे। एक मुश्तरका फ़ौजी इत्तेहाद बनाने का फ़ैसला किया। अमेरिका ने चीन की सरहद के करीब अपनी फ़ौजी मौजूदगी को बढ़ा दिया। एक छोटा सा हमला किया ताकि चीन की फ़ौजी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सके। ये जंग कई महाज़ों पर फैल सकती है। अमेरिका, रूस और चीन की अफवाज का सामना समंदर, ज़मीन और हवा में हो रहा है। दुनिया के दीगर ममालिक भी इस जंग के असरात से मुतासिर होने लगे थे और आलमी माशियत इस वक्त शदीद ख़तरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है और कई बड़े शहर पर हमले और हज़ारों जानें ज़ाय हुई हैं। कई महीनों की शदीद लड़ाई ये हो सकती है और वर्ल्ड वार 3 जो है ये शुरू होने का फ़ैसला हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर ने जो हंगामी इजलास तलब किया, उनके चेहरे पर शदीद तशवीश देखने में आ रही थी क्योंकि वो एक तो बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पार्टी कमला हैरिस शिकस्त खा चुकी हैं। दूसरी तरफ वो जंग को धकेलना चाहते हैं पूरी दुनिया को। जंग अब मज़ीद शदीद तर होती जा रही है। अमेरिकी तैयारे इस वक्त फ़ज़ा में मुलाम हैं। B-52 मशरक़ वस्ती इस वक्त रवाना होकर दिया गया है और पहुँच गया है। रूसी टैंक सरहद पार करने को तैयार हैं और चीनी फ़ौजें भरपूर दिफाई हिकमत अमली करने को तैयार बैठी हैं। और ये जो यूक्रेन की जंग है ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और जंग का असर सिर्फ 3 ममालिक तक महमूद नहीं रहा। आलमी मईशत में इसका बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। तेल और दीगर एशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी अगर ये जंग हो जाती है। इसके अलावा इस जंग ने दुनिया को सबक दिया है कि अमन सबसे बड़ा खसासा है और जंग का अंजाम हमेशा तबाही होता है। इन ताकतों ने एक नया मुआहिदा किया जिसका मकसद आलमी अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपने मुख़ालफात बुलाकर आलमी अमन को फ़रोग़ दें, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि रूस जो है
وہ شدید قسم کی جو ہے تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے میں اس وقت یوکرین میں مصروف ہے۔ امریکہ روس کو کچلنا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ روس کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے، کیونکہ امریکہ اس وقت شدید غصے میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ روس نے جو اکتوبر میں یوکرین کے خلاف 3000 سے زیادہ ڈرون استعمال کیے، اور زیلنسکی کا دعویٰ ہے کہ 2000 سے زائد جو ڈرونز ہیں وہ ہم نے تباہ کر دیے ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے گزشتہ ماہ ان کے ملک پر حملے کیے، 2000 سے زائدہ ڈرونز استعمال کیے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ ماسکو کو ڈرون بنانے سے روکنے کے لیے خلاف بندیاں عائد کی جائیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کیف کے 6 اضلاع میں ہفتے کے روز روسی ڈرونز کا ملبہ گرا، جس سے متعدد رہائشی عمارتوں کو آگ لگ گئی، ان کی کھڑکیاں شیشے ٹوٹ گئے۔ صدر زیلنسکی نے ہفتے کے روز تقریر میں کہا تھا کہ اکتوبر میں یوکرین کے خلاف روزانہ ڈرون استعمال کیے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈرونز کی اس تعداد کا مطلب یہ ہے کہ 70,000 پرزے ان کی ترسیل کی معاونت تھی، وہ روس کو فراہم کیے گئے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کو خصوصی اجزاء اور وسائل کی برآمد پر قابو پانے کے لیے مدد فراہم کی جائے، ورنہ روس اسی طرح حملہ کرتے رہے گا، اور بہت زیادہ محنت کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یوکرین مغرب سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ اسے دور تک مار سکنے والے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے، تاکہ کیف روسی ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے روس کے اندر موجود فوجی اڈوں پر حملہ کر سکے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شدید تابڑ توڑ کارروائیاں اس کے لیے روس کرنے جا رہا ہے یوکرین پر۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس کا دونیتسک خارکیو کے کچھ علاقوں پر قبضہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ انہوں نے یوکرین کے علاقے خارکیو دونیتسک کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں یوکرین میں روسی مسلح افواج کی کارروائیوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں۔ بیان میں کہا گیا کہ روسی طیاروں، ڈرونز، میزائلوں، توپ بردار دستوں کی مدد سے یوکرین کی فوج کے زیر استعمال توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات، کریکن قوم پرست کے اڈوں اور کمانڈر پوسٹ، ایک فوجی ہوائی اڈے کی بنیادی ضروریات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے مزید حملے کیے جائیں گے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ روسی فوج نے دونباس اور دیگر علاقوں میں کچھ اہم مقامات کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روسی فوج نے دونباس پر بھی تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کر رکھا ہے۔